अ, हेलो एवरीवन। ऐसा करते हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चूँकि हमने जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर 2 था उसका हमने पार्ट 1 देख लिया था आज। और आज हमारा जो पार्ट 2 है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए आज जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसका। आज हम जो पूरा हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर का जो पूरा मेन बेसिक होगा, जो मुख्य रूप से पेपर में पूछे जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे ही हम देखेंगे। अगर आज का हम ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम वीडियो बनाए या ना बनाए उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं है इस चैप्टर का। उसके बाद न्यूमेरिकल का अगर सत्यापन करते हैं कि जो जो होता है यूवीएफ में संबंध, तो कभी भी हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कभी भी यह नहीं पूछता है कि आप उसकी सत्यापना कीजिए। तो उसे पढ़े या ना पढ़े उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं है। उस पर कोई विशेष टाइम बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ करके करेंगे ही क्या करेंगे, बहुत को होगा तो हम लोग का ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन बेसिकली जो हमारा मेन उद्देश्य है इसको कंप्लीट करना है। ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा हमारा जितना भी पेपर होता है उसमें तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही हमारे जितने जो प्रतिबिंब की स्थितियाँ बनती हैं उनके कौन कौन से नियम है। और आप जानते हैं कि जो हमारा पूरा फिजिक्स है वो किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो आज का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा यही होगा। अगर ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सोच लीजिए कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और आज हम सोचेंगे कि आज का जो हमारा पूरा चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अगर हम प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ जान लेते हैं और जो प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं अगर हम उन्हें बस देख लेते हैं और केवल यूवीएफ में संबंध देख लेते हैं, इसके बाद एफ और आर में हम संबंध को सत्यापित कर लेते हैं तो हमारा जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। और जो यूवीएफ में संबंध होता है उसकी सत्यता करें या ना करें उसमें कोई विशेष हमें ध्यान नहीं देना है। हमें बस हमारा जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करने के साथ साथ जो हमारे मेन बेसिस क्वेश्चंस है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमें देखना है। अगर सब निकल रहा है इसमें ना स्याही डाली हूँ ना, समझ ही नहीं दिखी, पूरा हाथ उठ में लग गया है। पता नहीं क्या हो रहा है और अच्छे से चल भी नहीं रहा है इधर या बोर्ड में नहीं। पता नहीं आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पूरा हाथ में लग रहा है। देखिए अभी साफ क्यों हूँ? डर लग रहा है कपड़ा से। तो चलिए आज का जो हमारा पढ़ाना इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल हमने हमारा पार्ट देखा था लेकिन वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो पूरा हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का जो पूरा बेस है उसमें उसमें हमने कुछ वो हमारा बेस था। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर है ये हमारा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पार्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। ठीक, यहाँ पर हमारा जो पहला होगा कि प्रतिबिंब बनता क्या है। प्रतिबिंब बनने से पहले एक इधर फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एक लास्ट में देख लेंगे। इस तरह आपके माइंड पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप इजीली सभी इसमें केवल हमें 2 फार्मूले पढ़ने हैं। तो एक अब देख लेते हैं और एक को हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे। अब अगर हम दोनों जो है दोनों अगर हम देख लेते हैं तो हमारा इसमें 2 फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले ख़त्म हो जाएंगे और कोई माइंड पर ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो आइए देखिए हमारा जो पहला फार्मूला है इसमें का ये कहता है कि जो एफ और आर में क्या संबंध होता है। ठीक, हमने देखा था कि हमारा मान लीजिए कि कोई यहाँ पर दर्पण है। ठीक, नॉर्मली कोई भी दर्पण बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा यह एफ है, ठीक, और ये जो हमारा ये आर है, यहाँ पर हमेशा कैपिटल में लेते हैं कभी भी। इधर एफ है और ये जो हमारी पूरी दूरी है यह तो सी है। मान लीजिए कि हमारी जो पूरी दूरी है ये आर है, ये वाली है, और इधर से ये पूरी दूरी जो है ये हमारी आर है और जो हमारी इतनी दूरी है ये एफ है। तो आपसे कभी कोई पूछता है ना कि जो एफ यहाँ पर मान लीजिए कि कॉलेज की हुई है। ठीक, आपसे कभी कोई पूछता है कि यफ और आर में संबंध क्या होता है, तो बस आप इतना जानिएगा कि जो हमारा यफ होता है वह 2r के जो हमारा यफ होता है यह r/2 के इक्वल होता है। कैसे, तो देखिए आप देखेंगे कि हमारी जो ये r दूरी है, आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारी ये r दूरी है ये हमारी यहाँ तक पूरी है। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी r दूरी है ये हमारी यहाँ पर पूरी दूरी है और जो यफ है यफ इसके आधी है। यहाँ पर इसकी जो यफ चल ही नहीं रहा है, क्या करें हम, समझ नहीं आ रहा है। अभी ना नया नया लगा स्याही लगा डाली हूँ फिर भी नहीं चल रहा है। पता नहीं इसमें खराबी है कि क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा है।
ठीक है, देख लेते हैं मतलब आज, उसके बाद तो देखेंगे कल का। ठीक, देखिए आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा यफ है यह केवल इतनी दूरी है। ठीक, और जो हमारा आर है ये हमारी पूरी दूरी है। तो आपसे कभी कोई पूछता है कि यफ और आर में संबंध को निरूपित कीजिए, तो आप कहिएगा कि जो हमारा आर होता है, ठीक, जो हमारा आर होता है ये 2f के इक्वल होता है। क्या होता है? जो हमारा आर होता है ये 2f के इक्वल होता है। खाना बना दिया है और दीदी, अरे मम्मी खाना मांगा थी। अब कोई तो काम करते बनिए भैया खाती, भैया देखो चावल बन लगा, चावल दो बोल दे दो, चावल खा लिया। दो चावल घट रहे जल्दी, दो चावल घट रहे। बोल दो ना भाभी मम्मी दीदी बुआ बनाने खाना मत भूलें। ठीक, तो हमने जो हमारा यहाँ पर यफ और आर में संबंध है इसको हमने निरूपण कर लिया कि जो यफ और आर में संबंध होता क्या है। कभी कभी ना जो हमारे बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछ लेता है कि अगर आपको यफ दूरी, मान लीजिए कि जो हमारी यफ दूरी है ये मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर। ठीक, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि मान लीजिए कि जो हमारी यफ दूरी है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो आप आर का मान बताइए कि मतलब अगर मान लीजिए कि आपको जो यफ की दूरी जो दी हुई है मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर दी है। अब आपसे पूछेगा कि जो हमारा यफ होगा मतलब जो हमारा आर होगा, आर की दूरी कितनी होगी। तो आप सूत्र अनुसार बताइएगा कि हम जानते हैं कि जो हमारा यफ होता है या R/2 की इक्वल होता है, या फिर जो हमारा आर होता है ये हमारा जो आर होता है या 2f की इक्वल होता है। तो बस हम नॉर्मली रख देते हैं, जब हमें यफ का मान दिया होता है तो जब हम यफ में 2 का गुणा करते हैं तो हमारा आर का मान निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर 20 दिया हुआ है, हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आर का मान क्या होगा। ठीक, तो आप कहिएगा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मतलब जो हमारा आर होता है ये 2f के कितना होता है, इक्वल होता है। जो हमारा आर होता है ये 2f के इक्वल होता है। तो बस इसी फार्मूले में हम अगर यफ का मान पुट करते हैं तो हमारा आर का मान जो है इजीली निकल जाता है। ठीक, तो देखिए आप अगर हम आर बराबर 2 गुणे यफ का मान 20 दिया है, ठीक, अगर करते हैं तो यहाँ पर होगा हमारा आर इक्वल 40 सेंटीमीटर। ठीक, आर इक्वल 40 सेंटीमीटर हो गया। बस यहाँ पर यही था कि अगर मतलब यफ और आर में संबंध निरूपण करना हो तो क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा यफ आर जो होता है ये 2f की इक्वल होता है, या फिर जो हमारा यफ होता है ये R/2 की इक्वल होता है। और कैसे होता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा आर होता है ये 2f होता है, और यहाँ से अगर यफ का आप निरूपण करेंगे तो यहाँ पर होगा R/2। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा मतलब मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम लग रही है और मार्केट पर कुछ चल ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो आज बस आप आर और एफ में संबंध देख लीजिए, हम अगले दिन देखते हैं क्या होता है। एक तो पढ़ाने का मन करता है, ऊपर से इतनी समस्याएं आ जाती हैं ना, कुछ करने का मन नहीं करता। चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो का। मैंने मतलब ये अपना जो बोर्ड था इसे चेंज किया था, ये वाला लाई हूँ तो इस पर इसकी जी नहीं चल रहा है, उस पर इतना छोटा था उखाड़ खड़ा था ना, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। देखते हैं कल क्या होता है। इसमें मैंने मतलब अभी स्याही डाली है, तो स्याही डालने के बाद पता नहीं क्यों चल रही है। चलिए बाय, फिर मिलते हैं वीडियो में।